श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पादारविंदों में प्रणतिपूर्वक उपस्थित सभी स्वामी जी और अन्य गण्यमान्य सभी को अभिवादन। ओम नमो नारायणाय। भगवान भाष्यकार ने जैसे उपनिषद भाष्यों में, सूत्र भाष्यों में, गीता भाष्यों में अपने अद्वैत सिद्धांत को स्थापन किया। अद्वैत सिद्धांत ही परम प्रतिपाद्य विषय है, किंतु उसी को प्रतिपादन करने के साथ ही व्यावहारिक विषयों पर भी विचार किया। ये एक आचार्य का कर्तव्य भी होता है एवं धर्मशास्त्र का प्रतिपाद्य भी होता है। ऐसा भी कहा गया, यद्यपि अद्वैत वेदांत शास्त्र का परम उद्देश्य ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से मोक्ष ही है, और जो कुछ भी उसी के संबंध में कहा गया वो सब प्रतिपादन प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी समझाने की दृष्टि से जो जो आवश्यक है उसको कहा गया है। ऐसे एक एक विषय का विस्तार आगे आएंगे। हमारे लिए जो विषय निर्दिष्ट किया गया है वो भगवान भाष्यकार के प्रकरण ग्रंथों में जन्म, पुनर्जन्म, अवतार के बारे में बताना है। जैसे उपनिषद भाष्य है, प्रस्थानत्रय है, वैसे संपूर्णतः प्रतिपादन प्रकरण ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। कारण यह है कि प्रकरण ग्रंथ कोई एक विशेष विषय पर विशेष विचार रखता है, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ है, जैसे सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम के प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें बहुत ही विस्तार से कई विषयों पर चर्चा की है। प्रायः भाष्यकार के नाम से 38 प्रकरण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो प्रकरण ग्रंथ के कोटि में रखे हैं। स्तोत्र ग्रंथ के कोटि में अन्य है। उनमें जहाँ जहाँ स्पष्टता से मुझे इस विषय के संबंध में मिला, ऐसे कुछ उद्धरणों को मैं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि समय भी कम है। सूचना तो लगभग सभी प्रकरणों में परोक्षतः सूचना जन्म के संबंध में मिलता है। और अवतार के संबंध में जैसा कहा गया, अवतार को वास्तव में एक अलग विषय के रूप में भाष्य और प्रकरण आदि में प्रतिपादित नहीं किया। यद्यपि ऐसा है तो भी हम ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण देख सकते हैं। आधिकारिक अधिकरण नाम के एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में। वहाँ भाष्य में भगवान व्यास का उदाहरण देते हुए
अवांतरतमो नाम ऋषि व्याद व्यास रूप से अवतरित हुआ है, ये कहते हैं। और अन्यत्र भी इसी प्रकार की सूचना मिलते हैं, केनोपनिषद में मिलते हैं, देवदाधिकरण में भी इस प्रकार प्रतिपादन मिलता है। तो जो अवतार के विषय में थोड़ा वेदांत का विचार वहीं मिलता है, सब प्रकरण ग्रंथों में उस प्रकार की चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन जन्म और पुनर्जन्म हमेशा हमारा पूरा धर्मशास्त्र का एक प्रतिपादित विषय रहा, अथवा जन्म और पुनर्जन्म हिंदू धर्म का मूल, हिंदू धर्म की जितनी मूल मान्यताएं हैं उन मूल मान्यताओं में एक है। इसलिए इसको सम्यक प्रतिपादन करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये प्रसंग यहाँ किया गया। तो अब प्रकरण ग्रंथ का एक लक्षण सभी जानते हैं कि कोई एक विशेष विषय पर चर्चा होती है तो भी संदर्भ के अनुसार उदाहरण के रूप में अन्य विषय के प्रतिपादन के संबंध में उदाहरण के रूप में दिया जाता है। ये उदाहरण के रूप में देने में एक विशेषता ये है कि उदाहरण सभी लोग मानते हैं, जो उभय पक्ष सम्मत है वही उदाहरण होता है, उसका कई उदाहरण दिया जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो उदाहरण के रूप में दिया, इसका अर्थ ये होता है प्राचीन काल से ही ये जन्म पुनर्जन्म की जो बातें हैं वो सर्वलोक मान्य है, सभी लोग उसको जानते थे, इसलिए उदाहरण के रूप में दे करके उसी की कुछ चर्चा करते हैं जन्मादि के विषय में। तो अब कुछ प्रसंग, इस प्रकार का प्रसंग कहाँ कहाँ आता है प्रकरण ग्रंथों में वो देखते हैं। पहले सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह के 233वां श्लोक में ऐसा एक वाक्य आया, जन्मानेक सहस्रेषु तपसा आराधितेश्वरः तेन निश्शेष निर्दोध हृदय स्थित कल्मषः। ये बात भी प्रसिद्ध है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यादि पराम गति। अनेक जन्म होता ही है, अनेक जन्म से ही एक कार्य को, वो भी विशेषतः वो आत्मज्ञान रूप ब्रह्मज्ञान रूप जो साध्य है, जो अनुभव है, जो फल है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जन्म अनेक सहस्रेषु तपसा आराधित ईश्वरः, अनेक जन्मों में अपनी तपस्या से, अपने आचरण से, अनुष्ठान से भगवान को आराधना करके उसी से सभी पाप जब नष्ट होता है, भगवद आराधना से नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्धि होती है, तब हृदय स्थित वो भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा जन्म के बारे में यहाँ प्रतिपादन है। उसी ग्रंथ में सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ही उसी को आगे बढ़ाते हुए जन्मांतरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगांतरे चतुर्थ कल्पकोट्याम वा नैव बंधात विमुच्यते। वहाँ कहते हैं ज्ञान के बिना बंधन से मुक्ति नहीं। इसका कारण यह है, बंधन का कारण अज्ञान है, मोह है। तो अज्ञान से मुक्ति ज्ञान से ही होती है, अन्य कोई उपाय वहाँ नहीं है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त किए बिना अनेक जन्म में प्रयत्न करते रहने पर भी नहीं होता है, पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये चाक्रिक रूप से इसका चलन होता ही रहता है। इसीलिए अनेक जन्म प्राप्त करते हैं। जैसा अभी यहाँ कहा गया, जो अंतिम विचार आता है, अंतिम विचार के आधार पर दूसरा जन्म का निश्चय होता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि दूसरा जन्म जो होना है उसी का मुख्य अंश, यानी वो जन्म का जो रूप है, अदृष्ट कर्म आदि से जो फल पक्को हो गया, अब जन्म देने में तैयार हो गया, तब वो मन में उस समय प्रकट होता है। जो हमारे मन में अत्यंत स्वीकृत विषय रहता है, जो बार बार जिसका हमने चिंतन किया, जिसका संस्कार दृढ़ हो गया, वही विषय
अंतिम क्षण में आएगा। ये बड़ा अद्भुत है। जैसा हम स्वप्न देखते हैं वो इसका एक उदाहरण है। स्वप्न में सभी विषय नहीं आता। जो विषय हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, जिस विषय के साथ हमारा पूर्व जन्म संबंध है या पूर्व संस्कार का संबंध है, वही विषय से मिलता हुआ स्वप्न देखता है। तो इसी प्रकार ये हमें ध्यान रखना होगा, ये हमारा साधन होगा। इस जन्म में जैसा पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे विचारों को आगे रखें। हमारे कोई दुर्गुण है, कोई दोष है, तो उसका निवारण का उपाय करें। ये हम निरंतर करते रहेंगे और उसमें श्रद्धापूर्वक करेंगे, अर्थात उसको पूर्णतः स्वीकार करके उस पर विश्वास करते हुए करेंगे, तो वो हमारे लिए जीवन में, मन वर्तमान जीवन में भी काम आएगा, इसी प्रकार जन्मांतर में भी काम आया, यहाँ कहा गया है। इसके लिए कठोपनिषद में स्पष्ट ऐसे ही उदाहरण दिया, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यानी लोकांतर पितृलोक आदि कैसे होते हैं, जैसा स्वप्न होता है वैसा होता है। इस प्रकार उदाहरण भी दिया है। ऐसे ही विस्तार कुछ और श्लोक भी है, मैं संक्षेप करता हूँ क्योंकि समय अधिक जाता है श्लोक का अर्थ करते हुए। एक सुंदर श्लोक भाष्यकार ने शतश्लोकी में लिखा है जन्म के संबंध में। इसमें सभी विषय आ जाते हैं। नायादि प्रत्यगात्मा प्रजनन समये नैव यात्यंत काले यत्सोखंडोस्ति लैंगम अनैह विशति प्रवजत्यूर्ध्वमार्वाक् तत्कार्श्यं स्थूलतां वा न भजति वपुषः किन्तु संस्कारजाते तेजो मात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिहायादितैस्तैः सहैव। शतश्लोकी नाम एक प्रकरण ग्रंथ है, उसका 28वां श्लोक है। इसमें कहते हैं यहाँ आत्मा का 2 रूप समझना चाहिए। हम जब जन्म मृत्यु आदि के विचार करते हैं उस समय सामान्य दृष्टि से, जो विद्वान है वो तो अलग समझेंगे, लेकिन सामान्य दृष्टि से आत्मा का 2 रूप समझना पड़ेगा। एक प्रत्येगात्मा का शुद्ध रूप, जिसका कभी जन्म मृत्यु आदि कोई भी विकार नहीं होता, कोई विकार होने का कोई चांस नहीं। और दूसरी आत्मा जिसको लिंगात्मा कहते हैं अथवा जीवात्मा कहते हैं, जो लिंग शरीर अभिमानी है। लिंग शरीर का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, हमारे मन आदि 17 तत्वों से जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्न में काम करता है। स्वप्न में जो शरीर हमें प्राप्त होता है, स्वप्न का अनुभव जिससे होता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो सो रहा है पलंग पे, और स्वप्न में कुछ और शरीर से हम कुछ अनुभव करते हैं, तो वो जो शरीर है समझने के लिए उसको सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं। जो मानसिक होता है, मन प्रधान होता है। ऐसे जो आत्मा का जो यथार्थ रूप है, वो आत्मा तो जनन समय में कभी आता ही नहीं, जनन समय के चक्कर में हुआ ही नहीं, जन्म मरण उसका होता ही नहीं है, उसका संबंध किसी और से है ही नहीं। असंगो ही अयम आत्मा, ये उसका यथार्थ स्वरूप है। किंतु वो अखंड आत्मा होने पर भी, आकाशवत व्याप्त होने पर भी, लैंगम मनहा इह प्रविशति व्रजति ऊर्ध्वमधः, लिंग शरीर के साथ, मन के साथ तादात्म्य हुआ जो चैतन्य अंश है, वो लिंग शरीरी होकर के मन के साथ इस लोक में भी जन्म लेते हैं, परलोक में भी जन्म लेते हैं, और कभी जैसा अभी कहा गया ऊर्ध्व शरीर, उत्कृष्ट शरीर मिलते हैं। उत्कृष्ट शरीर का अर्थ है जहाँ ज्ञान स्पष्ट हो सकता है, सात्विक गुण की वृद्धि होती है, वहाँ उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर को मध्यम माना गया है। उपाभ्याम मनुष्य लोगः, पुण्य पाप दोनों सम अर्थात कुछ उच्च नीच भाव में रहेंगे फिर भी सम मान सकते हैं। उपाभ्याम मनुष्य लोगः, दोनों बराबर रहते हैं मनुष्य लोग में। और उसी मन में जो निकृष्ट विचार है, अर्थात द्वेषादि संपन्न विचार है, हिंसादि संपन्न विचार है, ऐसे
ज्ञान के लिए अवसर कम है। जो बुद्धि ज्ञान के लिए तैयार होती है उस बुद्धि को अथवा उस बुद्धिमान को हम उत्कृष्ट व्यक्ति कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। और जो ज्ञान के लिए तैयार नहीं है बुद्धि, उसमें वो शुद्धता, वो गुण नहीं आया, तब उसको हम नीचे के मतलब नीचे लोग ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार से अधस्ताद भी ले जाते हैं। ऐसा शरीर मिलता है जहाँ ज्ञान का अवसर कम होता है, प्रायः ऐसा माना गया है। इस प्रकार ये शरीर का गमन करते हैं। और जब शरीर को प्राप्त करता है उसमें कोई शरीर स्थूल रहता है, कोई सूक्ष्म रहता है, कोई मनुष्य शरीर रहता है, कोई प्राणी शरीर रहता है, कोई भी शरीर हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं बनाया कि मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा, ऐसा नियम नहीं बनाया है। मनुष्य शरीर के बाद जिस प्रकार कर्म रहेगा ऐसा शरीर प्राप्त होता है। कभी अन्य प्राणियों का शरीर भी प्राप्त होता है, कभी अन्य प्राणियों के शरीर से मनुष्य शरीर में आ सकता है। जिस प्रकार का कर्म रहेगा वो निश्चय करना पड़ेगा। इसके लिए कर्म की जो गति है, जैसा प्रातःकाल में अच्छी चर्चा हुई थी, कर्म के गति के बारे में हम साइंटिफिकली भी उसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मन में विचार तो उसी के आधार पर आता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे विस्तार से चर्चा भी है। आप देखना चाहेंगे तो गरुड़ पुराण एक पुराण है जिसमें कर्म और कर्म विपाक के बारे में चर्चा आती है। और एक ज्योतिष का एक ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है इस विषय में। वहाँ उसका नाम है सूर्यारुण कर्म विपाक। कोई सुना होगा, अभी ऑनलाइन में भी वो प्राप्त है, सूर्यारुण कर्म विपाक। उसमें लगभग 1200 अध्याय है, 1200 अध्याय है। और उसमें अद्भुत मैंने देखा, उसको हम बहुत समय से हम सर्च कर रहे थे लेकिन अंत में वो मिल गया। उसमें कर्म और कर्म विपाक का संबंध बहुत अच्छी तरह बताया है। ज्योतिष के दृष्टि ने अपने खुद का देखा, स्वयं का उसमें देखा कि मेरा क्या है, क्योंकि मैं तो जन्म, मेरा ये शरीर का जन्म तो केरल में हुआ और अभी उत्तराखंड में रहता हूँ। तो यहाँ का भोजन आदि अलग, यहाँ तो बहुत अच्छा भोजन सांभर आदि मिलता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो ये परिवर्तन का कुछ कारण होगा क्या? तो जब वो ग्रंथ मिला सबसे पहले मैं अपने बारे में देखा तो मुझे देख के अद्भुत हो गया कि जैसा मैंने अपने संबंध में देखा बिल्कुल ठीक कहा है। उसमें ये कहा है कि ये युवा अवस्था में ही उत्तर की ओर जाएंगे। मतलब जहाँ जन्म लिया होगा वो तो नहीं बताया केरल में जन्म लिया है, लेकिन उत्तर की ओर जाएंगे। उत्तर की ओर जाने के बाद एक नदी के किनारे आजीवन रहेंगे, इतना बताया। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण हो? वह तो है केरल की दृष्टि से उत्तर होता है, उत्तराखंड में हम रहते हैं और गंगा के किनारे ही रहते हैं। हमारे आश्रम से 20 मीटर दूरी में गंगा है। अब खाने के बारे में नहीं बोला है, और उसको देखना पड़ेगा और स्पष्टता से देखना, क्योंकि ज्योतिष का इतना मुझे गहराई से ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन जितना ज्ञान था उसी से मैंने देखा। और मेरे और एक मित्र का देखा तो उसका भी लगभग सही आया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितने भी कर्म विभाग जानना चाहते हैं, सूर्यारुण कर्म विभाग जो पुस्तक है वो देख सकते हैं, ज्योतिष के संबंध में है। और ज्योतिष का ही सामुद्रिक शास्त्र एक है, ये भी सभी लोग जानते हैं, सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शरीर अवयवों का लक्षण दे करके, चेहरा का लक्षण दे करके, आपके दाढ़ी मूंछ इत्यादि का लक्षण दे करके आप पूर्व जन्म में क्या थे, जैसा अभी मार्क के बारे में कहा गया, शरीर में अलग अलग भाग पे चिन्ह आता है, वो चिन्ह का क्या लक्षण है, आप स्वयं वो किताब निकाल करके देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, इतने स्पष्ट है उसमें। तो इस प्रकार के हैं कि इसका अर्थ यह है कि पुरातन काल में इस पर बहुत रिसर्च हुआ, नहीं तो सूर्यारुण कर्म विभाग जैसे ग्रंथ है ये नहीं हो सकता। और इतने विस्तार से उन्होंने रोगों के बारे में बताया, आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कौन सा रोग हो सकता है, कौन सा कर्म से हो सकता है इत्यादि बताया है। इसीलिए स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हमारे शास्त्र में, धर्म में पूर्णतः स्वीकार किया है, अनडाउटेडली, कोई संशय नहीं है इसमें। ये भाष्यकार ने यहाँ उद्धृत किया। तो और अंतिम पंक्ति शतश्लोकी का ये है, तेजो मात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिहायादितैस्तै सहैव।
तेजो मात्राओं को लेकर के, तेजो मात्रा अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर समझा देते हैं, उसमें जो जो अंश होता है उनको तेजो मात्रा नाम देते हैं। इंद्रियों का सब सूक्ष्म रूप जो है वो तेजो मात्रा है। ये भी ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में चर्चा है। ये तेजो मात्राओं को ग्रहण करके ही पुनः पुनः शरीर में गमन करते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर का गमन होता है, जैसा मन हमारे मन की गति होती है। उसके बाद में 2 श्लोक और बताकर मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा। प्रबोध सुधाकर नाम के अन्य और प्रकरण ग्रंथ है, उसका 8वें श्लोक में साक्षात जन्म के संबंध में कहा गया, यानी मादा के गर्भ से बच्चे का जन्म कैसा होता है उसको वहाँ शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, स्त्री पुंसो संयोगा संपादे शुक्र शोणितयोः प्रविशन जीवः शनकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते। स्पष्ट है उसमें, स्त्री पुंसः संयोगाद, स्त्री पुरुष का जो गार्हस्थ्य धर्म संयोग होगा तब संपादे शुक्र शोणितयोः, शुक्र धातु और शोणित धातु का जब संयोग होगा, जब संयोग होगा उस समय प्रविशन जीवहा, उस समय वहाँ जीव प्रवेश हो जाता है। और शनैः शनैः, धीरे धीरे स्वकर्मणा देहमाधत्ते, बाद में अपने कर्म के अनुसार वो देह को प्राप्त करता है। तो इसमें यद्यपि पंचाग्नि विद्या आदि के क्रम से देखेंगे तो पहले ही मादा और पिता के शरीर में जीव प्रविष्ट हुआ होता है, किंतु जीव के रूप में एक अलग व्यक्तित्व, अलग संज्ञा ये गर्भ आधान संस्कार के बाद ही होता है। इसीलिए गर्भ जब आधान हो गया तब से लेकर के गर्भ जीव में है। अब यहाँ भी कुछ चर्चाएं चलती है, 6 महीने के बाद ही प्राण होता है, 6 महीने के बाद ही जीव होता है, उसके पहले वो पिंड मात्र है इत्यादि करते हैं। हमारे शास्त्र ने ऐसा अनुमति नहीं दिया। गर्भाधान के बाद ही यही, यदि गर्भ ठहर गया तो इसका मतलब वो बच्चा हो ही गया है। उसके बाद उसकी वृद्धि है कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म के अनुसार होते हैं कहने से आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि आप माता पिता को भी पूछेंगे ना कि आपने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया, कि मुझे इतना पतला क्यों पैदा किया, इतना मोटा क्यों पैदा किया, काला क्यों पैदा किया, गोरा क्यों पैदा किया, ऐसे पूछेंगे तो माता पिता क्या उत्तर देते हैं? अरे हमें पता नहीं, ये तो हो गया और वो भगवान ने जैसा दिया ऐसा हमने पाला, आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है कि माता पिता बच्चे को उत्पन्न करते हैं, इसमें पूर्ण उत्तरदायित्व तो उनका नहीं है, अपितु कर्म के द्वारा और ईश्वर अनुग्रह से, ईश्वर इच्छा से ऐसा पैदा होता है। माता पिता भी जानते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सब लोग माता पिताओं को बताएंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ऐसा करके। तो इसलिए कर्म से होता है, इसमें तो ये भी हमारा अनुभव हो गया। दैवात् प्रसूति समये शिशुस्थिरश्चीनदां यदा याति शस्त्रैर्विखण्ड्य स यतदा बहिरिह निष्क्रास्यते बलात्। ये आजकल जो सिसेरियन होता है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। इसमें कहते हैं प्रबोध सुधाकर के 10वां श्लोक है। आप वहाँ से 7, 8, 9 मैं बीच में श्लोक छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है इसलिए। तो यहाँ जन्म की सारी प्रक्रिया बताई कि कुछ कारण से कर्मवश गर्भ का कुछ स्थान बदल गया, कुछ आकार बदल गया, वो कभी उल्टा ऊपर नीचे कभी हो जाता है, किसी कारण से ऐसा कुछ हुआ है तो क्या करना चाहिए? एक अच्छे वैद्य को उसको छेदन करके, छेदन क्रिया के द्वारा ही बाहर निकालना चाहिए, ऐसा कहा। शस्त्र ही कहा, शस्त्रों से छेदन खंडन, विखंड्य सतदा बहिरिह निष्क्रास्य दे बलात्, ये बलपूर्वक उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये भी वहाँ वर्णन है। इसका मतलब ये भी एक कर्म के कारण बता रहे हैं। उसके पहले ही कहा दैवाद प्रसूति समय, पूर्वकृत कर्म के समय,
कारण ऐसा होता है, कभी कभी माता पिता के कर्म के कारण होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान के पूर्व भी कुछ अनुष्ठान विधेय होते हैं। माता पिता बनने के पहले कुछ अनुष्ठान, विवाह के बाद भी कुछ अनुष्ठान कराते हैं कि उनका मन बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए। इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उसके बाद गर्भाधान संस्कार के बाद भी माता पिताओं का नियम बताया है। यहाँ समझते हैं कि जो गर्भधारण करते हैं स्त्री माता है, माता को ही सब कुछ करना चाहिए, पिता को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र में देखेंगे ना, वहाँ 7 महीने के बाद में पिता के लिए कुछ नियम लिखा है। जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं, षोडश संस्कार में पिता के लिए कुछ नियम है। गर्भधारण तो माता कर रही है, किंतु पिता को कुछ नियम बताया कि 7 महीने के बाद में पिता को शेव नहीं करना चाहिए, वो दाढ़ी बढ़ाना चाहिए, और दूर यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी ऐसे प्रसंग में नहीं जाना चाहिए, और अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके कभी भी बाहर उत्सव इत्यादि में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसा ऐसा कहा है, तो वो भी उनका नियम है। तो 7 महीने से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म 9 महीने में या उसके बाद होता नहीं, तब तक वो पत्नी के साथ ही रहे, क्योंकि उस समय बच्चा केवल माता को नहीं जानता, पिता को भी जानता है। पिता क्या सोचता है, क्या करता है, ये भी जानता है। ये आजकल भी उसको प्रूफ किया गया है। इस प्रकार से मैं इतना बताकर आदि संक्षेप में विस्तार से आगे जो विषय आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आदि संक्षेप में प्रकरण ग्रंथों में भाष्यकार ने जो सूचनाएं दी, क्योंकि ये इससे मालूम होता है कि भाष्यकार के समय में ही शास्त्र इतना विस्तृत था और इस विषय में बहुत अच्छा उसका परीक्षण निरीक्षण हो चुका था। इसीलिए भाष्यकार ने इसको उद्धृत करके प्रकरण ग्रंथों में रखा है। आगे जो विषय आना है इसी के संबंध में आएगा, तो और विस्तार होते रहेगा। बहुत ही आनंद का विषय रहा कि ऐसा एक विषय को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, और जो साइंस के विद्वान हैं और जो हमारे शास्त्र के विद्वान हैं, ये दोनों एक जगह ऐसे विषय को जो लोग में प्रायः विवादित विषय माना जाता है, क्योंकि कोई निश्चय नहीं होता। किसी को भी पूछेंगे जन्म होता क्या है, ये कोई नहीं बता सकता, मृत्यु होती क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे विषय को लेकर के हम भाष्यकार के वचनों को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी को धन्यवाद। हमारे गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी को, स्वामी जी के चरणों में ओम नमो नारायणाय।